अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? हमारी तो बहुत अच्छी गुजरी और गुजर रही है। ईद के पहले दिन तो हमारी तरफ गेट टुगेदर था, तो सब जो फ्रेंड्स थे वो हमारी तरफ आ गए थे। और सेकंड दिन जो था वो गोश्त आ गया था। और जो थर्ड डे था वो हम फ्रेंड्स की तरफ चले गए थे। और फोर्थ डे हमारा ये हुआ, मेरे मियाँ जी ने कहा कि ना चलते हैं बाहर और कुछ ना कुछ खा पी के आते हैं। तो एक ही जगह है जहाँ पे हम हर वक्त जाते हैं, वो है रूस्टर पीरी पीरी। यहाँ का बर्गर बहुत ही अच्छा होता है। तो जब भी कोई मौका होता है, ये ईद होती है या कोई बच्चा पास हो या खुशी हो ना, तो हम ला रूस्टर पेरी पेरी चले जाते हैं। यहाँ का बर्गर बहुत अच्छा होता है। और सबसे मज़े की बात यह ना, यहाँ पे हम लोग बैठ के खा पी सकते हैं। वरना ना यहाँ पे मोस्टली जो लिमरिक में जो शॉप्स हैं ना, वहाँ पे आपने खाना कलेक्ट करना है और घर में लेकर आना है और खाना है। तो हम लोग चले गए। ये देखिए उन्नेसा जा रही है, इसकी कोशिश थी मैं पहले पहले अंदर जाऊँ, तो मैंने इसको आवाज़ दी, मैंने कहा रुक जाओ। गर्मी थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो ये जो गंजू था ना, इसको मैंने सो के उठाया हुआ था। इसकी आंखें अभी भी थोड़ी सी बंद हो रही थी। इसको जैसे ही मैंने इसको हाई चेयर पे बिठाया, इसका मुंह खुल गया, मम्मा मुझे कुछ दो ना, ऐ करने लग गया कि बस मम्मा मैं बैठ गई हूँ और मुझे खाना दो। तो हम लोग आके बैठ गए और खाने का इंतज़ार करने लगे। तो बस 10 से 15 मिनट हम लोगों ने इंतज़ार किया और खाना आ गया। तो खाना यही था ना, हमारा बर्गर ही। तो उनेसा के लिए वही किड्स मील होता है, उसमें एंड पे आइसक्रीम भी देते हैं। तो खाना ये ना बर्गर बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही। लास्ट टाइम भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, मैं उसको पिन भी कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा लास्ट वीडियो भी। और ये देखें, ये बहुत ही मज़े का होता है। और हम लोगों ने बैठ के बर्गर खाया और बहुत ही लजीज था। और उनेसा और हमाद ने भी खाया। तो मेरे बच्चे लगे हुए हैं, खा रहे हैं। उनेसा का मसला होता है, इसको खिलाना पड़ता है। इसको बन अच्छी लगती है, और जिस बीच में लेटेस होते हैं वो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, और चिकन भी इसको नहीं अच्छी लगती, ये निकाल देती है। फ्राइज़ खाती है केचप के साथ, और सिर्फ जो ब्रेड होती है और उसके ऊपर लगी होती है मायोनीज़, वही इसको अच्छी लगती है। और हमाद खान को बस दो, जो देते जाओ ये माशाल्लाह खाता जाएगा, माशाल्लाह नज़र ना लगे। और ये देखे खा पी के, ये हमने तो खा लिया था, और उनेसा मैडम की अभी भी ब्रेड रहती है, और इसको नखरे कर करके इसको खिला रहे थे कि ख़त्म करो अपना खाना, ख़त्म करो। और ये बस कैसे भी लगाई जा रही थी। बस ये हर वक्त ऐसे ही करती है। और इसके साथ साथ मेरी हमाद खान को देखें, हमाद चला गया, आ गया, हमाद चला गया, हाय वे आ गया। हमाद की नम नम कहाँ है? हमाद नम नम गुज्जा गुज्जा। और इसकी बहन अभी तक बैठी हुई है, वैसे की वैसे केचप लगाई जा रही है। तो ये इसको कहा कि खुदा का वास्ता जितना खाना है खाना खा लो, नहीं तो फिर चलते हैं। तो खा पी के हम लोग वापस आ गए। तो जो ईद के बाद वाला वीकेंड था ना, तो जो यहाँ पे हमारा मुस्लिम एक काउंसलर बना है, आज़ाद तलकदार, उसने ना ईद गैदरिंग अरेंज की हुई थी। तो वीकेंड पे था, तो हमने कहा वहाँ पे भी चले चलते हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, खाना पीना भी था। चना चाट बहुत मज़े का था, मैंने लिया, मैंने चावल नहीं लिए। और रोस्ट वगैरह भी थे। और सबसे मज़े की बात ये थी ना, यहाँ पे सब कुछ बच्चों ने अरेंज किया हुआ था। जो घर से तो पेरेंट्स ने उनको बना के दिया था, जो यहाँ पे सेल करने के लिए थे ना, वो सारे छोटे छोटे बच्चे ही थे ना। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये देखें, खाने पीने की डिफरेंट बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और इसके साथ साथ लोग भी काफ़ी आए हुए थे। ये देखें बच्चे बैठे हुए हैं। और ना ये कम जगह थी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, काफ़ी लोग थे, खाना पीना था। तो हम लोग ना बस गए, चीज़ें वगैरह देखी, और उनेसा ने भी कुछ ना कुछ खाया पिया। और हमने कहा बस चलते हैं ना। 10 से 15 मिनट ही हम लोग यहाँ पे ठहरे, 15 मिनट ना कहें कि आधा घंटा ही ठहरे होंगे। बस हम लोग ने कहा आ जाए। ये देखें, ये ना वो जो जुएँ निकालने वाली कंघी होती है वो भी थी, और ये स्कार्फ भी रखे हुए थे, और उसके साथ कैलीग्राफी भी थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा अच्छे से सारा कुछ अरेंज किया हुआ था, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ये जो था ना स्टॉल, इस पे थे ये कपड़े, बहुत ही अच्छे कपड़े थे। और ये देखें छोटे छोटे से नेकलेस वगैरह भी थे। और सबसे मज़े की बात, इनकी ना प्राइस रीज़नेबल थी, काफ़ी महंगे नहीं थे। वरना यहाँ पे जो स्टॉल वगैरह होते हैं, जो अरेंज करते हैं ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ये सारी चीज़ें रीज़नेबल थी कि इंसान ले सकता था। और ये कैलीग्राफी भी बहुत अच्छी लग रही थी। और ये स्कार्फ दोबारा से, और ये देखें, और बहुत ही प्यारा लग रहा था सारा कुछ। मैंने
कहा दोबारा से भी आपको दिखा दूँ। ये कपड़े भी पाकिस्तानी कपड़े हैं और इनकी प्राइस भी रीज़नेबल थी। ये नहीं था कि इतने महंगे बंदा अफोर्ड ही ना कर सके। और ये इनके झुमके मुझे अच्छे लग रहे थे और उसके बाद मुझे ना ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। इनका कलर भी बहुत प्यारा था। 18 यूरो के थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे कि पाकिस्तान से मंगवाते हैं और वो भी तो किराया लग जाता है। और मेरी उनैसा को देखें, ये देखें, ये उनैसा लेके ठहर गई और उनैसा की मैंने पिक्चर बनाई। ये छोटी बच्ची थी, कोई होगी 15 साल की, वही सारा कुछ अरेंज कर रही थी। और उसके साथ उनैसा का हमने फेस पेंट कराया। उनैसा को बस यूनिकॉर्न ही अच्छी लगती है तो उसके लिए उसने यूनिकॉर्न ही सिलेक्ट किया। और हमाद खान बैठा हुआ है और ये देखें, ये देखें, ये इसका टोटल जो जगह थी यहाँ पे सारा कुछ अरेंज किया हुआ था। तो बहुत गर्मी थी। और ये छोटे बच्चों को देखे, इनसे किसी ने लिए, वो शायद पैसे कम दिए या ज़्यादा दे गए और ये आपस में डिस्कस कर रहे थे। मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा इनकी वीडियो बनाती हूँ। और ये देखें एंड पे उनैसा को, हाँ आजा, पिप 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 पिप, आजा। तो घर वापस आके ना तो हमाद के बाबा ने हमाद के लिए साइकिल बनाई। ये कुछ अर्सा पहले ली थी लेकिन इससे ना थोड़ी बड़ी थी तो इसके बाबा ने बस कहा कि वीकेंड है, इसको मैं बनाता हूँ ना। ये देखिए छोटी सी क्यूट सी, ये साइकिल इस वजह से निकाली क्योंकि उस बहन मैडम की साइकिल थी ना। उसकी बहन की जो चीज़ होती है तो हमाद खान को चाहिए। बहन की बड़ी साइकिल है और हमाद खान की छोटी साइकिल है। और ना बच्चे जब हो जाते हैं ना तो घर ना बच्चों के खिलौनों से ही भर जाता है। मैं ना उनैसा से कहती हूँ, उनैसा क्या घर को अड्डा बनाया हुआ है। उनैसा की कहीं पे साइकिल है और कहीं पे स्कूटी और हमारी ये साइकिल है और उसके साथ साथ उसकी वॉकर है। और देखें वो उनैसा मैडम भी आ रही है अपनी साइकिल लेके। सारा दिन यही होता है, कभी वो इधर आ रही है और ये जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना और हमाद खान की कोशिश होती है कि मैं बाहर निकलूँ। देखिएगा आप ज़रा सब्र करें, इसको देखेंगे बाहर निकलता हुआ ऐसे चोरी चोरी निकलता है ना। और इसकी कोशिश होती है भाग के ना सीढ़ियों पे जाता है। देखिए मैं इसके पीछे जाती हूँ और आप देखिएगा सेकंड में ये सीढ़ियों पे चला जाएगा। देखिए कोई देखता है कि कोई आ रहा है ना, फिर ये ज़्यादा तेज़ी से भागता है। बीच में लास्ट वीक ही जब खाना था ना, ये खान गिर गया था। बस अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे सब बच्चों को। और मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। और अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।